नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। जो हमारी आज की टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो आपको देखकर थोड़ी सी हैरानी जरूर होगी, क्योंकि इससे पहले आज तक आपने ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बिल्कुल भी नहीं देखे होंगे। वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली जो टिप है वो इस तरह के पेपर बैग को लेकर है। जो हमारे पास ऑनलाइन शॉपिंग में इस तरह के पेपर बैग आते हैं वो बड़े ही अमेजिंग होते हैं, बहुत ही काम के होते हैं। मैं मोस्टली क्या करती हूँ, पेपर बैग्स को या तो सब्जी रखने के स्टोरेज में यूज लेती हूँ, या फिर अब जैसे ये काफी ज्यादा बड़ा पेपर बैग है तो ये फूड ग्रेड क्वालिटी का होता है। आपको भी पता है ये बांस पेपर से बना होता है, तो इस पे हम खाने वगैरह की चीजें इजिली रख सकते हैं। तो मैंने क्या किया है, इस पेपर बैग को अच्छी तरीके से खोल दिया है, सीजर से बराबर कट कर दिया है। अब इसके बाद से कई बार ऐसा होता है, हमें कुछ सब्जियां सुखानी होती है जो कि गीली होती हैं। नॉर्मल न्यूज़पेपर पर सुखा नहीं सकते, क्योंकि उनका इंक जो है हमारे खाने पीने की चीजों में लग जाता है। तो मैं ऐसे पेपर बैग का इस्तेमाल खूब सारा करती हूँ। जैसे मुझे खूब सारी धनिया की पत्ती सुखानी थी, तो मैंने इस पेपर बैग को खोलकर किचन स्लैब पर रख दिया है और उस पर धनिया की पत्तियां मैं बिखेरती जा रही हूँ। इस पर हम इसको रखेंगे तो ये पानी को एब्जॉर्ब भी करेगा, साथ ही हमारे खाने की जो खाने पीने की चीजें हैं उनकी क्वालिटी को भी खराब नहीं करेगा, ना ही कोई इंक वगैरह लगने की टेंशन होती है। तो इस तरीके से ऐसे जब भी पेपर बैग आपके भी घर में आए तो इनका आप रीयूज कर सकते हैं और बहुत अच्छे से इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए देखते हैं आज की नेक्स्ट टिप। नेक्स्ट टिप है इस तरह के पुराने बैलून को लेकर। हमारे पास इस तरह के बैलून इधर उधर पड़े ही होते हैं। जब भी आपके घर में इस तरह से बैलून हो तो उनको कभी भी फेंकिएगा नहीं। सबसे पहले जो गांठ वाला पार्ट है उनको फेंक दीजिए। उसके बाद से इस तरह से बैलून का छोटा छोटा पार्ट हमें कट कर लेना है। इस बैलून के छोटे छोटे पार्ट से हम बहुत ही अच्छे से अपने घर को ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। जैसे ये गांठ वाला पार्ट है, इसको मैं फेंक देती हूँ, हमारे किसी काम का नहीं है, लेकिन हमारे जो छोटे छोटे दो तीन पार्ट हैं वो हमारी चीजों को ऑर्गेनाइज करने में काम आएंगे। अब जैसे क्या होता है, ये हमारे पास इस तरह के वायर्स होते हैं, कभी मोबाइल के या फिर कभी किसी चीज के। जैसे मेरे पास भी ट्रिमर का पूरा एडाप्टर है, तो इसके जो वायर हैं विंडो पे फैले हुए थे। इस तरीके से इसको अच्छे से अगर हम अरेंज कर लें और इसमें ये बैलून का एक टुकड़ा उठाकर इसको रबड़ की तरह लगा दें, तो देखिए हमारे वायर्स भी अरेंज रहेंगे और जो बैलून फेंका हुआ था उसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से रास्ते में आप जा रहे हैं, ईयरफोन वगैरह के वायर्स हैं, हमारे चार्जर के वायर होते हैं, तो इनको अगर पर्स में आपको रखना है तो ये छोटे से बैलून का जो हमने रबड़ बैंड बना दिया है उससे आप चीजों को अरेंज कर सकते हैं। ये हमारी मनी सेविंग भी होती है, क्योंकि रबड़ बैंड कहीं ना कहीं तो अक्सर हम खरीद कर लेकर आते हैं, लेकिन ये बैलून जो फेंके हुए हैं इनको अगर हम उठाकर इस तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं तो ये हमारे लिए पैसे की बचत का भी काम करता है, बहुत अच्छे से हमारे लिए वर्क करता है। तो इस तरह से चीजों को अरेंज करने में रबड़ बैंड काम लिया जा सकता है। नेक्स्ट टिप है, उसके लिए हमने यहाँ पर एक डिब्बा लिया है। यहाँ पर आपको क्लीनिंग की बहुत अच्छी सी टिप बता दूं हूँ। तो इसके लिए क्या करना है कि आपको थोड़ा सा पानी लेना है, उसके बाद से आपको लेना है विनेगर। जो व्हाइट विनेगर होता है वो आप 2-3 चम्मच ले लीजिए, यानी कि जितना पानी उतना ही विनेगर। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन होता है। इसके बाद से आपको टिश्यू पेपर लेने हैं। टिश्यू पेपर को आपको यहाँ पर अच्छे से इसमें सोक करके रख देना है। अब जब आपको कहीं पर भी क्लीनिंग करनी हो, ये देखिए इस तरह से इसको कर देंगे और हमारे जो टिश्यू पेपर है अच्छे से पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसके बाद से आपको जैसे सिंक के पास वाला जो एरिया होता है स्टील का, जिसमें हम लोग कभी कभी बर्तन की टोकरियां रखते हैं, वो एरिया स्टील का होता है, वहां की क्लीनिंग करनी है तो आप इस एक एक टिश्यू पेपर का यूज कर सकते हैं। कई बार पानी की बहुत ज्यादा गंदगी जम जाती है, मिनरल्स के दाग जम जाते हैं, तब ये विनेगर वाला पेपर हमारे काम आता है। हमारा गैस कुकटॉप होता है, उस पर भी कई बार ग्रीस के दाग हो जाते हैं, ऑयल वगैरह हो जाते हैं, उनकी भी क्लीनिंग आप इसी टिश्यू पेपर से एक पीस लेकर इससे कर सकते हैं। और इसके अलावा जो हमारे किचन टैप होते हैं, वॉश बेसिन के टैप्स होते हैं, उनकी भी क्लीनिंग आप कर सकते हैं। उनका भी अगर मिनरल जमा हो गए हैं तो फिर इस पेपर से बहुत अच्छे से इसकी क्लीनिंग होती है, चीजें चमक उठती हैं। मिरर वगैरह की भी सफाई आप कर सकते हैं, विंडो के जो कांच होते हैं उनकी क्लीनिंग कर सकते हैं। मतलब ये मल्टीपर्पज पेपर तैयार करके रख लीजिए और जब भी आपको क्लीनिंग में काम आए इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप है चार्जर को लेकर। चार्जर कई बार पुराना हो जाता है, लेकिन मोबाइल को तो हम फेंक नहीं सकते, ना ही चार्जर को फेंकते हैं। ऐसे में क्या होता है कि कभी कभी ये वायर कट जाती है। मेरा जो चार्जर का वायर है वो तो सही है, लेकिन इसमें बहुत थोड़ा सा हल्का सा कट लगा हुआ है। अगर आपके चार्जर के वायर में कट लग जाता है तो वीडियो में दिखाए गए तरीके से धागे को रैप करके आप अपने चार्जर के वायर को सेफ रख सकते हैं। धागा लपेटने से फायदा ये होगा कि हमारा जो चार्जर का वायर है अगर फटा हुआ भी है तो अब और नहीं फटेगा, मतलब ये क्रैक नहीं होगा और इस धागे की मदद से हम इसको सेफ रख सकते हैं। इस तरीके से जितनी भी दूरी पर से हमारा वायर कटा फटा हुआ है उतनी दूरी पर आप धागे को इस तरीके से रैप कर दीजिए और उसके बाद से अच्छे से रैप करते हुए इसकी नॉट लगा दीजिए। इस तरह से हमारा जो वायर है वो सेफ हो जाता है और हमें अलग से चार्जर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती, ये बिल्कुल ही स्ट्रांग हो चुका है।
एक और यूजफुल टिप है चावल को लेकर। चावल घर में हम स्टोर करके रखते हैं, अक्सर इसमें घुन पड़ जाते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं। तो चावल को स्टोर करने के 3 से 4 तरीके आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा चावल लिया है, मैं सारे तरीके आपको बताने वाली हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आप चावल को स्टोर कर सकते हैं नमक की डलियों के साथ। साबुत नमक की डलियां चावल में डालकर निश्चिंत हो जाइए। या फिर लौंग ले सकते हैं, लौंग की स्मेल बहुत ज्यादा तेज होती है जो कि कीड़ों को बिल्कुल पसंद नहीं होती है। तीसरी जो सबसे पावरफुल ट्रिक होती है वो होती है बोरिक एसिड की। मेडिकल शॉप पर मिलने वाला ये बोरिक एसिड 20 से 30 रुपए में मिलता है और ये पाउडर फॉर्म में होता है। इसे आपको चावल में डालकर अच्छे से चावल को मिला देना होता है। तो इस तरीके से देखिए पाउडर में होता है, व्हाइट कलर का पाउडर होता है, बिल्कुल जैसा मैदा होता है वैसा ही होता है। इसको चावल में डालकर चावल को अच्छे से मिला देते हैं तो चावल में कीड़े नहीं लगते। इसके अलावा आप हींग का इस्तेमाल कर सकते हैं चावलों को प्रिजर्व करने के लिए। तो माचिस की डिब्बी होती है खाली, उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, पर मैं इसको प्रेफर नहीं करती क्योंकि इसका जो साइड वाला पार्ट होता है उसमें मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा हेल्थ के लिए सही नहीं होता है। तो चावल को स्टोर करने के लिए आपको कौन सा तरीका सही लगा मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट टिप है मसाले के डब्बों को लेकर। इस तरह के मसाले के डब्बे होते हैं, इनको अगर आपको पैक करके रखना हो तो आप कौन सा तरीका अपनाते हैं और मुझे भी अपने टिप्स एंड आइडियाज कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं जो तरीका अपनाती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस तरीके से डब्बे को मैं 3 पार्ट से कट कर देती हूँ। हल्का सा दबाते हुए जो एक साइड का पार्ट बचा हुआ है उसको अंदर की तरफ डालते हैं और बस सामने वाले पार्ट से इसको हल्का सा दबा देते हैं। इससे डिब्बा पूरा सील पैक हो जाता है और अंदर के जो मसाले हैं वो खराब नहीं होते हैं। इसको कहीं पर भी रखते हैं तो मसाले गिरते वगैरह भी नहीं है। हमारी आज की जो सबसे मोस्ट यूजफुल टिप है वो है स्विच बोर्ड की क्लीनिंग को लेकर। यहाँ पर स्विच बोर्ड की हालत बहुत ज्यादा खराब है। तो हमारे घर के एक रूम में स्विच बोर्ड कुछ यूं था, यानी कि बच्चों ने इस पर स्टिकर चिपका दिया था, बाकी काले काले दाग भी धब्बे अजीब तरीके से लगे हुए थे। इसके लिए हम क्या करेंगे, लेंगे नेल पेंट रिमूवर। ये जो नेल पेंट रिमूवर होता है इसको मैंने ले लिया है कॉटन में, और कॉटन में लेने के बाद जैसे ही मैं इसको स्विच बोर्ड पर घुमा रही हूँ, दोस्तों आप देख रहे हैं कि जो पुराने स्टिकर सालों से लगे हुए थे ना वो भी छूटकर निकलने लगेंगे। मतलब ये इतना ज्यादा पावरफुल है, मुझे खुद भी यकीन नहीं हुआ कि इतने से स्टिकर्स भी निकल सकते हैं, क्योंकि इससे पहले मैं जिन स्विच बोर्ड्स की सफाई करती थी उन पर स्टिकर नहीं थे, तो मैंने कभी स्टिकर्स पर इनको ट्राई नहीं किया था। लेकिन जब मैंने इनको स्टिकर्स पर ट्राई करना शुरू किया तो आप देख रहे हैं कि कैसे फटाफट से जितने स्टिकर हैं बच्चों ने चिपका रखे थे जो कि एकदम बदरंग से हो गए थे, बुरे लग रहे थे, वो भी इससे छूटकर निकलने लगे हैं। मुझे खुद भी यकीन नहीं हो रहा था कि अरे वाह ये स्टिकर भी छूटकर निकल रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमने थोड़ा सा कॉटन में और लिया है और स्टिकर्स पे जैसे ही रब कर रही हूँ, यानी कि स्टिकर्स का जो गम है वो भी निकल रहा है, जो इसका स्टिकी पार्ट होता है वो भी निकल जाता है। ये देखिए सारे ही स्टिकर्स को छुड़ा दिया गया है, स्विच बोर्ड को बिल्कुल ही क्लीन कर दिया गया है। आपको यकीन ही नहीं हो रहा होगा, यही भी स्विच बोर्ड है जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था। यहाँ तक कि जो स्विच हैं उनकी भी क्लीनिंग आप इसी कॉटन में और जो है नेल पेंट रिमूवर डालकर अच्छे से कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया तरीका है हमारे बिजली के स्विच बोर्ड को साफ करने का। चाहे सालों पुराना स्विच बोर्ड हो फिर भी आप उसकी क्लीनिंग करके उसे बिल्कुल नया सा बना सकते हैं। स्विच वगैरह को भी क्लीन कर लीजिए, हो सके तो मेन स्विच ऑफ कर दीजिए और बस इस तरह से सारे स्विच की क्लीनिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप है, इसी स्विच बोर्ड के नीचे हमारे दीवार पर कई बार बहुत ज्यादा दाग लगे होते हैं। तो स्विच बोर्ड को क्लीन करने के बाद मैं आ गई हूँ वॉल के इस पार्ट पर जहां पर हमारे अक्सर हाथ लगते हैं, कभी तेल के निशान हो जाते हैं, कभी बच्चे कुछ भी उस पे गंदगी कर देते हैं। मोस्टली ये गंदगी होती है हमारी हाथों से लगती है। इसके लिए आपको क्या करना है, कपड़े में लेना है थोड़ा सा व्हाइट विनेगर। तो किसी भी कपड़े में व्हाइट विनेगर ले लीजिए और उस विनेगर से वॉल के इस पार्ट को रब कर दीजिए जहां पर आपको लगता है कि कुछ नहीं सिर्फ हाथों के निशानों के दाग होते हैं। दीवार यूं ही गंदी पड़ी रहती है, मिट्टी वगैरह के दाग जम जाते हैं और ऐसा कुछ नहीं होता कि जो छूट ना सके। तो विनेगर से आप इस दाग को छुड़ा सकते हैं, जो आपकी वॉल की पेंटिंग है वो भी खराब नहीं होगी और बहुत अच्छे से वॉल भी शाइन करने लगती है। मोस्टली मैंने देखा है हर घर में स्विच बोर्ड के नीचे का ये पार्ट गंदा ही होता है, तो आप इसको इस तरीके से क्लीन कर लीजिएगा, पूरी वॉल भी बहुत ही अच्छे से साफ हो जाती है। यहाँ पर मैं आपको करके दिखा रही हूँ, देखिए हमारे स्विच बोर्ड और वॉल दोनों की हालत बिल्कुल नई जैसी हो गई है। बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है जब हम इस तरह से बहुत ही बढ़िया डीप क्लीनिंग कर लेते हैं अपने घर के किसी भी एक पार्ट की, तो काफी ज्यादा बढ़िया महसूस होता है। आप भी इस टिप से फायदा उठा सकते हैं और अपने घर की क्लीनिंग कर सकते हैं। कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि ये टिप आपको कैसी लगी